पहली तारीख से पूरे देश में पेंशन से जुड़े हुए 3 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अगर आप एक पेंशन धारक है, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या वृद्ध अवस्था पेंशन आप ले रहे हैं, तो आपको इन 3 नियमों की जानकारी होनी चाहिए, जो कि पूरे देश में पहली तारीख से ही लागू होने जा रहे हैं। जो भी केंद्र का कर्मचारी है या पेंशन लाभार्थी है, वह अपनी पेंशन लेना चाहता है या सैलरी लेना चाहता है, तो उन्हें इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए, जो कि पहली तारीख से ही प्रभावी होने वाले हैं और पूरे देश में होने वाले हैं। अगर इनकी जानकारी आपको नहीं होगी तो आपकी गलती की वजह से ही आपका जो पेंशन है वह रुक जाएगा, आपका पेंशन बंद भी हो सकता है। इसलिए आपको इन नियमों की जानकारी होना ज़रूरी है। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़रूर कर लें। सर्वप्रथम हम आपको बता दें, समस्त पेंशन लाभार्थियों को जो केंद्र के अधीन आते हैं, उन्हें अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना ही पड़ेगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवित होने का प्रमाण सरकार आपसे मांग रही है, क्योंकि लाखों ऐसे लोग हैं जो मृतक हो चुके हैं या जिनका देहांत हो चुका है पूरे देश में, लेकिन अब भी वह पेंशन ले रहे हैं। इसलिए सरकार उन सभी से लाइफ सर्टिफिकेट मांग रही है, जीवन प्रमाण पत्र मांग रही है। अगर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो आपकी पेंशन को रोक लिया जाएगा, आपकी पेंशन आपके बैंक में नहीं आएगी। यह सर्टिफिकेट जमा करना आपके लिए ज़रूरी है और इसी महीने आपको यह जमा करना होगा। जमा आप इसे 2 जगह कर सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर, पोस्ट ऑफिस जाकर या फिर बैंक में जाकर। इन 3 स्थानों पर आपका यह लाइफ सर्टिफिकेट जमा होगा। हम आपको बता दें, अब जो लाइफ सर्टिफिकेट है यानी जीवन प्रमाण पत्र है, यह जमा किन लोगों को करना है यह भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेंशन लाभार्थी जो कन्फ्यूजन में हैं। जमा केवल वही करे जो सरकारी नौकरी करने के बाद रिटायर हुए हैं। सरकारी नौकरी अगर आपने की है तो ही आपको जमा करना है। अगर सरकारी नौकरी नहीं की है तो आपको इसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन प्रमाण पत्र उनसे ही मांगा जा रहा है जो केंद्र के अधीन आते हैं और सरकारी नौकरी से जुड़े हुए थे। इसलिए आम पेंशन लाभार्थियों को घबराना नहीं है। पेंशन लाभार्थियों का पैसा करोड़ों की संख्या में है जिनका अटक गया है, बैंक में अगर नहीं पहुंच पा रहा है, तो यह दूसरा नियम उन लोगों के लिए है जिन्होंने बैंक में आधार लिंक नहीं किया है जमा। अगर आधार आपने लिंक नहीं किया है तो आप इसे लिंक ज़रूर करें, ताकि आपका पैसा आपके बैंक में आ जाए बिना किसी परेशानी के। अगर यह जमा नहीं करते हैं आधार कार्ड बैंक में, तो आपका जो पैसा है उसको रोक लिया जाएगा और इसकी जानकारी स्वयं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की तरफ से जारी की गई है। इसलिए यह कार्य भी बैंक में जाकर आपको कर लेना है। मैं आपको बता दूं, अगर 10 वर्ष पुराना आधार कार्ड है और उसमें कोई गलती हो रखी है, तो उस गलती को सुधार कर आप अपने बैंक में लिंक करते हैं तो आपका जो अमाउंट है वह आपके बैंक में आएगा, आपको दे दिया जाएगा। सभी पेंशन लाभार्थियों को जो बुजुर्ग पेंशन या विधवा या वृद्ध अवस्था पेंशन ले रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना फिजिकल सत्यापन कराना है। फिजिकल पेंशन ई-केवाईसी करना है। इस कार्य को सीएससी केंद्र पर, जनवाणी केंद्र पर, जन सुविधा केंद्र पर जाकर आप कर सकते हैं। ऐसा ना करने पर आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, आपके बैंक में पेंशन नहीं दी जाएगी, आपका जो पैसा है वह अटका रहेगा और आपको कई दिक्कतों का बाद में सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपको कई महीने पेंशन का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यह कार्य करना भी ज़रूरी है। पेंशन से संबंधित कोई भी अगर आपका सवाल है या किसी राज्य की पेंशन के बारे में जानकारी लेनी है या पेंशन बढ़ोतरी किन राज्यों में हुई है वह जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें, आपको उन राज्यों का लिस्ट दिखा दिया जाएगा, उन राज्यों के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।